किश्तवाड़ के चसोटी गांव में जिस तरह से 14 अगस्त को एक बड़ी ट्रेजेडी हुई, क्लाउड बर्स्ट हुआ, बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड आया और कई लोग इसमें जाँ बाक हुए, उनकी डेथ हुई, कई लोग जो है अभी भी मिसिंग है। उसके बाद कई क्वार्टर से ये डिमांड उठने लगी है कि इस त्रासदी को नेशनल डिजास्टर घोषित किया जाना चाहिए। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं सत शर्मा, जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सबसे पहले तो जो रिलीफ और जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिस तरह से पूरी पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, एनडीआरएफ हो लगी हो, आप क्या लगता है कि काम अच्छी तरह से हो रहा है? आप चाहते हैं उस हिसाब से? ऐसा है कि दोनों जगहों का जहां पर क्लाउड्स जो हैं वो ब्रस्ट हुए हैं, किश्तवाड़ में चशोती में भी मेरा जाना हुआ है और कल पूरा दिन जो थे हम लोग कठुआ में और उसके साथ के वो एरियाज जहाँ पर क्लाउड ब्रस्ट हुआ है उन परिवारों से भी मिले जिनके बीच में से शहादतें हुई हैं और उन लोगों को भी मिले जो ज़ख्मी हैं, हॉस्पिटल्स में हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि चशोती में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है जिसके चलते 63 जो लोग हैं, 63 जो श्रद्धालु हैं हमारे बीच में नहीं रहे। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये फिगर रिस्ट्रिक्ट हो, यहीं पर रुके। लेकिन इसके बावजूद जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं कि काफ़ी लोग जो थे यहाँ पर भोजन कर रहे थे और एक मंदिर भी था, मंदिर में भी वो लोग थे। लेकिन फिर भी मैं भगवान से चाहूँगा कि भगवान इस फिगर को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करे और जो लोग भी हमारे बीच में से चले गए, चाहे वो चशोती है, चाहे वो कठुआ है, हमारे समाज के लोग हैं, हमारे बीच के लोग हैं, भगवान से मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो लोग चले गए हैं उनको अपने चरणों में स्थान दें और जो ज़ख्मी हैं हॉस्पिटल्स में हैं जल्द से जल्द स्वस्थ ला पाएँ और अपने घरों में जो हैं वो जाएं। इसमें मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी समय समय पर बात की है, चाहे वो कठुआ का विषय हो, चाहे वो चशोती का विषय हो। दोनों को लेकर मैं दोनों जगहों पर अपने विधायकों को लेकर गया था, अपनी पूरी टीम को लेकर गया था। हम लोगों ने 3 दिन का प्रवास जो था वो किश्तवाड़ में किया था और लगातार से पार्टी के भी हमारे सीनियर लीडर एलओपी सुनील जी वहाँ पर हैं, शगुन जी वहाँ पर हैं, पार्टी के बाकी दूसरी सीनियर लीडर्स, और उसी तरह से जब से ये कल से ये वाक़या हुआ है तब से लेकर कठुआ में भी हमारे सभी विधायक जो हैं वहाँ पर कार्य जो हैं वो परसों से कर रहे हैं। वो आज भी लोगों के बीच में हैं। मैं पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक रहा था। कोशिश की है हम लोगों ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से भी, माननीय होम मिनिस्टर साहब के माध्यम से भी कोशिश कर रहे हैं कि एक स्पेशल पैकेज जो है यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में भी हम लोगों ने दौरा किया था और प्रार्थना की थी माननीय होम मिनिस्टर साहब को, एलजी साहब से, कि यहाँ के लोगों को एक स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। वो मिला भी और आज हम लोगों ने ये भी प्रार्थना की है, एक रिटर्न रिपोर्ट भी हम लोग भेजेंगे और मैं चाहता हूँ एक स्पेशल पैकेज इन लोगों के लिए घोषित हो। इसके लिए मैंने चशोती के लिए 3-4 दिन पहले बात की थी और कठुआ के लिए मैंने कल बात की। ठीक है, आपने पैकेज की बात की है, लेकिन कई पॉलिटिकल पार्टीज के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरह की त्रासदी हुई है, बड़े पैमाने पे हुई है, बहुत मकान भी डैमेज हुए हैं, मिसिंग भी हैं, तो वो कह रहे हैं कि नेशनल डिजास्टर इसको घोषित किया जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को पहली जो फुर्सत में इसको नेशनल डिजास्टर घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ी त्रासदी। ऐसा है कि विषय मैंने अभी हम लोगों ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जी से तो बात नहीं की है, लेकिन जहाँ जहाँ जिस क्वार्टर्स में हम लोग बात कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे बड़ी त्रासदी जम्मू कश्मीर में शायद ही पहले हुई हो। और हम तो भगवान से यही प्रार्थना करने चाहते हैं कि ऐसे वाक़ये कभी ना हो। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं दर्शन करते हैं और हज़ारों की संख्या में उस रास्ते से जो हैं वो जाते हैं। 2 दिन के बाद वहाँ छड़ी यात्रा की भी जो शुरुआत होने वाली थी, आप मान सकते हैं कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किसी भी तौर पर नहीं की जा सकती, क्योंकि जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे उनको वापस लाना नामुमकिन है। और
यही हम लोग कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बात कर सकते हैं। और हम लोगों ने जैसे कहा कि ये विषय हम लोगों ने केंद्रीय नेतृत्व के ध्यान में लाया है एक स्पेशल पैकेज के तौर पर, और जो बेस्ट पॉसिबल होगा केंद्र इसके विषय में करेगा, इसमें कोई दो। लास्ट में पूछना चाहूँगा कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं और अपोजिशन पार्टी भी कह रही हैं और कुछ आम लोग भी कह रहे हैं कि ये जो यात्रा है, इस यात्रा में अब बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होती है? इसका एक प्रॉपर एक दिन में कितने यात्रियों को जाना है और क्यों नहीं होता है? मैनेजमेंट क्यों नहीं है इसमें एक सिस्टम क्यों नहीं है जिस तरह से अमरनाथ यात्रा का हो रहा है, किसी बाकी जगहों का एक कंट्रोल यात्रा क्यों नहीं होती है? इसको क्यों, वो कहते हैं कि इस वजह से भी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसको मैं पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता। पॉलिटिकल नहीं, मैं पॉलिटिकल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आम सजेशन दे रहा हूँ। समीर जी, मैं इसको किसी भी तौर पर पॉलिटिसाइज नहीं कर रहा, ना ही मैं करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार नहीं है, पर मैं अगर कोई इस विषय में कोई बात करूंगा तो सीधे तौर पर आएगा कि सरकार को करना चाहिए। आज का विषय ये है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए हम लोग काम करें। वो चाहे सरकार में बैठे हुए लोग हैं, चाहे हम लोग विपक्ष में हैं, हम लोगों को भी काम करना है। मैंने तो देखा नहीं है कि एलओपी साहब वहीं पे जो हैं वो कैंप किए हुए हैं। आप भी 6-7 दिन वहाँ थे, आप लोग भी वहीं पे कैंप कर रहे हैं जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम कर रही है। मैं इसे किसी भी तरीके से पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता। इस विषय में हम लोग बाद में बात अवश्य करेंगे। आज का समय ये है कि जिनको बचाया जा सकता है उनको हम लोग बचाने का प्रयत्न करें, और जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे, भगवान से यही प्रार्थना करें कि भगवान माता जी उनको अपने चरणों में स्थान दें। दोनों जगहों का जहां पर क्लाउड्स जो हैं वो ब्रस्ट हुए हैं, किश्तवाड़ में चशोती में भी मेरा जाना हुआ है, और कल पूरा दिन जो थे हम लोग कठुआ में और उसके साथ के वो एरियाज जहाँ पर क्लाउड ब्रस्ट हुआ है उन परिवारों से भी मिले जिनके बीच में से शहादतें हुई हैं, और उन लोगों को भी मिले जो जख्मी हैं, हॉस्पिटल्स में हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि चशोती में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है जिसके चलते 63 जो लोग हैं, 63 जो श्रद्धालु हैं हमारे बीच में नहीं रहे। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये फिगर रिस्ट्रिक्ट हो, यहीं पर रुके। लेकिन इसके बावजूद जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं कि काफ़ी लोग जो थे यहाँ पर भोजन कर रहे थे, और एक मंदिर भी था, मंदिर में भी वो लोग थे। लेकिन फिर भी मैं भगवान से चाहूँगा कि भगवान इस फिगर को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करे, और जो लोग भी हमारे बीच में से चले गए, चाहे वो चशोती है, चाहे वो कठुआ है, हमारे समाज के लोग हैं, हमारे बीच के लोग हैं, भगवान से मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो लोग चले गए हैं उनको अपने चरणों में स्थान दें, और जो जख्मी हैं हॉस्पिटल्स में हैं जल्द से जल्द स्वस्थ ला पाएँ और अपने घरों में जो हैं वो जाएं। इसमें मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी समय समय पर बात की है, चाहे वो कठुआ का विषय हो, चाहे वो चशोती का विषय हो। दोनों को लेकर मैं दोनों जगहों पर अपने विधायकों को लेकर गया था, अपनी पूरी टीम को लेकर गया था। हम लोगों ने 3 दिन का प्रवास जो था वो किश्तवाड़ में किया था, और लगातार से पार्टी के भी हमारे सीनियर लीडर एलओपी सुनील जी वहाँ पर हैं, शगुन जी वहाँ पर हैं, पार्टी के बाकी दूसरी सीनियर लीडर्स, और उसी तरह से जब से ये कल से वाक़या हुआ है तब से लेकर कठुआ में भी हमारे सभी विधायक जो हैं वहाँ पर कार्य जो हैं वो परसों से कर रहे हैं। वो आज भी लोगों के बीच में हैं। मैं पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक रहा था। कोशिश की है हम लोगों ने, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से भी, माननीय होम मिनिस्टर साहब के माध्यम से भी कोशिश कर रहे हैं कि एक स्पेशल पैकेज जो है यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में भी हम लोगों ने दौरा किया था और प्रार्थना की थी माननीय होम मिनिस्टर साहब को, एलजी साहब से, कि यहाँ के लोगों को एक स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। वो मिला भी, और आज हम लोगों ने ये भी प्रार्थना की है, एक रिटर्न रिपोर्ट भी हम लोग भेजेंगे, और मैं चाहता हूँ एक स्पेशल पैकेज इन लोगों के लिए घोषित हो। इसके लिए मैंने चशोती के लिए 3-4 दिन पहले बात की थी,
और कठुआ के लिए मैंने कल बात की। ठीक है, आपने पैकेज की बात की है, लेकिन कई पॉलिटिकल पार्टीज के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरह की त्रासदी हुई है, बड़े पैमाने पे हुई है, बहुत मकान भी डैमेज हुए हैं, मिसिंग भी हैं, तो वो कह रहे हैं कि नेशनल डिजास्टर इसको घोषित किया जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को पहली जो फुर्सत में इसको नेशनल डिजास्टर घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी त्रासदी। ऐसा है कि विषय मैंने अभी हम लोगों ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जी से तो बात नहीं की है, लेकिन जहां जहां जिस क्वार्टर्स में हम लोग बात कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे बड़ी त्रासदी जम्मू कश्मीर में शायद ही पहले हुई हो। और हम तो भगवान से यही प्रार्थना करने चाहते हैं कि ऐसे वाक़ये कभी ना हो। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं दर्शन करते हैं और हज़ारों की संख्या में उस रास्ते से जो हैं वो जाते हैं। 2 दिन के बाद वहाँ छड़ी यात्रा की भी जो शुरुआत होने वाली थी, आप मान सकते हैं कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किसी भी तौर पर नहीं की जा सकती, क्योंकि जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे उनको वापस लाना नामुमकिन है। और यही हम लोग कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बात कर सकते हैं। और हम लोगों ने जैसे कहा कि ये विषय हम लोगों ने केंद्रीय नेतृत्व के ध्यान में लाया है एक स्पेशल पैकेज के तौर पर, और जो बेस्ट पॉसिबल होगा केंद्र इसके विषय में करेगा, इसमें कोई दो। लास्ट में पूछना चाहूँगा कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं और अपोजिशन पार्टीज भी कह रही हैं और कुछ आम लोग भी कह रहे हैं कि ये जो यात्रा है, इस यात्रा में अब बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होती है? इसका एक प्रॉपर एक दिन में कितने यात्रियों को जाना है वो क्यों नहीं होता है? मैनेजमेंट क्यों नहीं है इसमें एक सिस्टम क्यों नहीं है? जिस तरह से अमरनाथ यात्रा का हो रहा है, किसी बाकी जगहों का एक कंट्रोल यात्रा क्यों नहीं होती है? इसको क्यों वो कहते हैं कि इस वजह से भी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसको मैं पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता। पॉलिटिकल नहीं, मैं पॉलिटिकल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आम सजेशन समीर जी, मैं इसको किसी भी तौर पर पॉलिटिसाइज नहीं कर रहा, ना ही मैं करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार नहीं है, पर मैं अगर कोई इस विषय में कोई बात करूंगा तो सीधे तौर पर आएगा कि सरकार को करना चाहिए। आज का विषय ये है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए हम लोग काम करें। वो चाहे सरकार में बैठे हुए लोग हैं, चाहे हम लोग विपक्ष में हैं, हम लोगों को भी काम करना है। मैंने तो देखा नहीं है कि एलओपी साहब वहीं पे जो हैं वो कैंप किए हुए हैं। आप भी 6-7 दिन वहाँ थे, आप लोग भी वहीं पे कैंप कर रहे हैं जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम कर रही है। मैं इसे किसी भी तरीके से पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता। इस विषय में हम लोग बाद में बात अवश्य करेंगे। आज का समय ये है कि जिनको बचाया जा सकता है उनको हम लोग बचाने का प्रयत्न करें, और जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे, भगवान से यही प्रार्थना करें कि भगवान माता जी उनको अपने चरणों में स्थान दें। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।